जब से ये सुनने में आया कि जेजेपी के खाते में ये सीट आ सकती है, मेरे को ये सुनने में आया कि कांग्रेस वाले भी संपर्क साधने में लगे हुए, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, गोहाना से बुरी तरह हारे थे वो। जब वो उनके सबसे बड़े नेता ही यहाँ नहीं जीत पाए तो कांग्रेस का तो गोहाना में मैं कुछ मानता नहीं, गोहाना से तो जीत पाना उनके लिए टेढ़ी खीर है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गोहाना नगर परिषद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो आज मलिक साहब से हम कुछ खास चर्चा करेंगे गोहाना नगर परिषद के चुनाव को लेके। मलिक साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मलिक साहब, क्या देखते हैं, बड़ी गर्माहट हो गई है कि जेजेपी के खाते में ये सीट आ सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा तो अभी जब चुनाव आएगा दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठ के फैसला करेगा। दावा हमारा सभी सीटों पर है, वो फिर आपस में बैठ के तालमेल से कौन सी सीट किसके खाते में आती है वो बाद में तय होगा। दावा हमारा गोहाना में भी है मजबूती से, और आज जननायक जनता पार्टी के प्रति शहरी हलकों में भी बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। जैसे अब पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला फरीदाबाद गए थे, कितना भव्य स्वागत हुआ। पंचकूला का चुनाव हुआ जब हमारे 3 प्रत्याशी वहां जीत कर आए। अब शहरी क्षेत्र में भी जननायक जनता पार्टी की दिन प्रतिदिन पकड़ बढ़ती जा रही है, और ये अब स्थानीय निकाय के चुनाव जो होने जा रहे हैं, इनमें ज़बरदस्त तरीके से जननायक जनता पार्टी अपनी भागीदारी करेगी, और जो आपस में हमारा गठबंधन है उसमें ये तय होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा दल लड़ेगा, ये बाद में तय होगा। क्या लगता है, 3 सीटें सोनीपत में, गन्नौर और कुंडली और ये गोहाना, तीनों में से जैसे भी क्या उम्मीद है? दावा तो हमारा तीनों ही पर है, पर गठबंधन में है। अब सबसे ज़्यादा मजबूत दावा तो हमारा गोहाना पे है, तो बाकी की सीटों पर भी है दावा। तो अभी बैठ के सहमति बनेगी कौन कहाँ से लड़ेगा, ये बाद में तय होगा। ये काफ़ी चर्चा चल रही है कि गोहाना की सीट से जो है यहाँ से जजपा लड़ सकती है। बिल्कुल लड़ सकती है, जजपा यहाँ से बिल्कुल लड़ सकती है। यहाँ हमारा दावा बहुत मजबूत है। बड़ौदा और गोहाना हल्के लगते हैं यहाँ एक मिला जुला असर है। ग्रामीण हल्के के लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बड़ौदा हल्का के भी यहाँ रहते हैं और गोहाना हल्का के भी, तो इसलिए यहाँ भी हमारा मजबूत दावा है। आपके खाते में ये सीट आ जाती है गोहाना की, तो क्या मानते हैं, मजबूत चेहरा है आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है, एक से एक मजबूत दावेदार प्रत्याशी है हमारे, तो इतने लंबी लिस्ट है, और लोग दूसरे दलों के भी हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। अभी से कि भाई जननायक जनता पार्टी से जुड़कर हमें मौका मिले, लेकिन हमारा जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो उन पे बहुत है हमारे ऐसे उम्मीदवार, जैसे नरेंद्र गहलोत जी हमारी पार्टी के हल्का अध्यक्ष भी है, इस गोहाना हल्का में लंबे समय से रह रहे जाने माना चेहरा है। और सुरेश धवन जी है, हवा सिंह वर्मा जी हैं दलित समाज से, बलबीर हुक्केवाला जी है, और अनेक ऐसे कितने नाम गिनाऊं, एक से एक मजबूत प्रत्याशी है हमारे पास। मलिक साहब, जब से ये सुनने में आया कि जेजेपी के खाते में ये सीट आ सकती है, मेरे को ये सुनने में आया कि कांग्रेस वाले भी संपर्क साधने में लगे हुए, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल, बहुत विभिन्न दलों के जो चुनाव के इच्छुक हैं वो हमारे से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। ये पार्टी हाईकमान तय करेगी किस प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव लड़ाना है, ये मंथन करके जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार होगा उसको चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो दूसरे दलों के जो नेता हैं, जो संपर्क बनाए हुए हैं, क्या करेंगे, उनको पार्टी में जोड़ के चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, ये तो राजनीति में सब बातें संभव होती हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको हम चुनाव लड़वाएंगे और ये सीट जीतने का काम करेंगे। कैसे लगता है यहाँ से जीत हो जाएगी गोहाना से? देखिए, गठबंधन का प्रत्याशी ही जीता है यहाँ से। जो विपक्षी दल है वो तो यहाँ खुद बुरी तरह हार के गए हैं पहले। चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, गोहाना से बुरी तरह हारे थे वो।
जब वो उनके सबसे बड़े नेता ही यहाँ नहीं जीत पाए तो कांग्रेस का तो गोहाना में मैं कुछ मानता नहीं। गोहाना से तो जीत पाना उनके लिए टेढ़ी खीर है। गोहाना से गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतेगा। बड़ौदा उपचुनाव में आपने गठबंधन धर्म को निभाया और बीजेपी का बड़ा भारी जो है वहाँ पर आपने समर्थन किया। अगर जेजेपी के खाते में गोहाना से सीट आ जाती है तो क्या बीजेपी से क्या उम्मीद है? ये बीजेपी और जेजेपी ये पिछले 2 चुनाव देखिए आप, बड़ौदा में और इलाहाबाद में कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा और एक अच्छा प्रदर्शन किया। एक रिकॉर्ड वोट लेकर दिखाई। जैसे बड़ौदा में 50,000 गठबंधन को वोट मिली, ये कोई छोटी बात नहीं है। हार जीत अलग बात होती है। 2 पहलवान कुश्ती में लड़ते हैं, जब एक ही जीतता है दूसरा हार जाए तो वो भी कम नहीं होता। हारने वाले को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब इलाहाबाद में जैसे 60,000 वोट लेकर गठबंधन का प्रत्याशी बेशक हार गया हो, लेकिन गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। वहाँ हार जीत अलग बात होती है, एक उसको लड़ना मैदान में, ये भी एक बहुत ही एक अपना प्रदर्शन दिखाना, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने मदद की वहाँ पे। मैं कहता हूँ गोहाना में बीजेपी से क्या उम्मीद है फिर गठबंधन में? वो तो एक दूसरा दल करेगा, हम और जगह उनकी करेंगे, वो हमारी यहाँ करेंगे। यहाँ वो तो जहाँ तय होगा एक दूसरे की मदद करेंगे। पहले भी हुआ, जेजेपी ने की है, जेजेपी ने बीजेपी की मदद की अब दोनों जगह। और जैसे पंचकूला निगम का हुआ था, वहाँ हमारे भी प्रत्याशी जीते और सभी वार्ड निगमों में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुकाबला किससे होगा गोहाना में अगर सीट जेजेपी के खाते में आती है? मुकाबला किससे होगा? देखिए, मुकाबले में तो अब प्रत्याशी आने के बाद ही पता लगेगा, पर मुकाबला मैं नहीं मानता होगा। बहुत अंतर होगा जीत का। गठबंधन का प्रत्याशी बहुत आगे होगा यहाँ और कोई अन्य प्रत्याशी उनके सामने नहीं ठहर पाएगा। मेरे को लगता है कि मुकाबले में अब और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होगा गठबंधन प्रत्याशी के आगे। आप दुष्यंत चौटाला से भी मिल के आए थे, क्या कुछ आश्वस्त हैं गोहाना को लेके? नहीं, उनसे तो हम निरंतर मिलते ही रहते हैं और उनका यहाँ से इस क्षेत्र से बड़ा लगाव है। और उनका जब ये चुनाव तय होंगे, दोनों पार्टियों का नेतृत्व बैठकर तय करेगा। अब देखते हैं कौन सी सीट किसके हिस्से आती है, लेकिन गोहाना पर हमारा विशेष दावा रहेगा कि गोहाना से जेजेपी के खाते में आए और बाकी तो बाद में तय होगा। ये थे हमारे साथ जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक। इन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव होंगे उसमें जेजेपी बीजेपी गठबंधन का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और गोहाना की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर ये सीट जेजेपी के खाते में आती है तो निश्चित रूप से यहाँ से जीत दर्ज करके ये जो सीट है ये जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का काम यहाँ से करेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ से गठबंधन इस चुनाव को लड़ेगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।